Hello bachcho, let's read the question. The question says that an electromagnetic radiation having frequency n, the wavelength lambda, and traveling with the velocity v in air enters a glass slab of refractive index mu. The frequency, wavelength and velocity of light in the glass slab will be respectively. 4 options are given और ये क्वेश्चन 1997 में पूछा गया था. इसको सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा डेफिनेशंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पेयर ऑफ मीडियम के लिए जो डेफिनेशन है उसको म्यू सिंबल से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं. वो है स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम और इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. नेक्स्ट पॉइंट हमें याद रखना होता है यहाँ पर कि स्पीड का फॉर्मूला होता है एफ लैम्डा और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है. सो इट विल बी लाइक दिस लैम्डा इन मीडियम. इसमें जो इंफॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर f तो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर लैम्डा का रेशियो आ जाएगा. सो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रिफ्रैक्शन फिनोमेना में वो होता है दैट फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट. रिफ्रैक्शन फिनोमेना में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है. तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल है वो स्मॉल n दिया हुआ है तो स्मॉल n रहेगा कांस्टेंट. सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है स्पीड का रेशियो. स्पीड का रेशियो यहाँ पर म्यू v और vm से रिलेशन से हम लिख सकते हैं. स्पीड इन मीडियम विल बी स्पीड इन एयर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. थर्ड है वेवलेंथ का रिलेशन. तो वेवलेंथ का रिलेशन में हम यहाँ डेफिनेशन से देख सकते हैं. f कैंसिल आउट हो गया तो लैम्डा m को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वेवलेंथ इन मीडियम विल बी इक्वल टू वेवलेंथ इन एयर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम. स्पीड और वेवलेंथ दोनों डिफरेंट मीडियम में जब एंटर करते हैं तो डिक्रीज होती है. फ्रीक्वेंसी रिफ्रैक्शन फिनोमेना में कांस्टेंट बनी रहती है. इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट n lambda by mu and v. So D option will be correct. Hope you understand it well. Best of luck.